सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हाँ जी, हम लोग मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण 9 है और चौपाई नंबर 3। जे की गुजरियो मारकंड के बीच जिमी ही न अब। मारकंडे का दृष्टांत है, एक अलग ही चैप्टर, सिंगल प्रकरण लेकर के प्राणनाथ जी बहुत गहरी बात परमात्मा को समझा रहे हैं कि उस भगवान के धाम से परमात्मा की माया देखने की इच्छा हो गई और माया हमने जीत लिया आपकी करके अहंकार में आ गए। परमात्माएं, हे राजी महाराज, आपका प्रेम गौन, हमारा प्रेम मोक्ष। माया दिखाऊंगा खेल, लेकिन भूलोगे भूलोगे भूलेगे। 100 बेर देखो आजमाए के हम नहीं भूलेंगे, हमको क्या समझ रखे हैं। यहाँ भी अहंकार की प्रस्तुति है। मार्कंड ऋषि बोलते हैं आपका भगवान आपका माया इतना कठिन नहीं, हमने जीत लिया। तो भगवान ने सोचा, राजी महाराज ने, प्रेम किसका ज्यादा है सोच लिए हृदय में, और अक्षर का खेल दिखा के परीक्षा लेते हैं। भगवान ने सोचा कि मार्कंडे को माया दिखाऊं, मेरी कैसी माया है। तो कल्पांतर 786 युग समय बीत गया संसार का। वैकुंठ का टाइम टेबल में थोड़ा बहुत भी समय नहीं बीता है। उदाहरण दृष्टांत, राजी महाराज के हृदय में अक्षर का खेल दिखाऊं ब्रह्मात्माओं को। परम धाम का टाइम 4:30 का 4:30, सोई घड़ी सोई पल, समय कुछ भी नहीं बीता। मार्कंडे ऋषि ने अपने अस्तित्व को भूल गए और मायावी रूप हो गए। हो गए धोबिनी का रूप। ब्रह्मात्माएं जलचर में जलचर हुए। स्थूलता खेल में आने से जीव का अधिष्ठात्री जीव धारण किए। भले ही आस्तिक हो जीव, लेकिन हृदय में क्या बोलता है? ब्रह्म का धाम भी नहीं, ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं, बेछबी बेनिमुन निराकार निरंजन बोलता है। ब्रह्मात्मा भी अपने धाम महल मंदिर सब भूल गए। हमारा तो अस्तित्व निराकार है। उत्तम जीव है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप के विषय में निराकार बोलता है। ब्रह्मात्माओं के लिए छोटी मोटी नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान। न धाम चाहिए, न धनी चाहिए, न रूप चाहिए, न रंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कति आनंद, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मार्कंडे ने धोबिनी के रूप में बस धोबी पाया, बच्चे पाया, बस। भगवान नारायण अपने भक्त भूले तो अच्छा नहीं लगा। अहंकार तो है, लेकिन मेरा ही है ना। राजी महाराज को ब्रह्म आत्मा और प्रेम के दावा लेकर के आए, माया में भूल गए, अच्छा नहीं लगा। नारायण भगवान चले भागवत पकड़ करके उनकी कहानी सुनाने के लिए। राजी महाराज चले तारतम लेकर के अपने ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए।
हो मेरी वासना, हाँ जी, तुम चलो अगम के पार। नहीं, हमारा खुराक मिलेगा क्या? ब्रह्मात्माओं ने तो राज्य महाराज को बाप ब्रज से लक्षण शुरू कर दिया। ये काले कचोड़े सुबह सुबह आके घर में बुलाता है, न माँ तरफ न बाप तरफ का, बस वो अच्छा है हमारा कठिनाई को दूर कर दे। हम मानते जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात को घर छोड़ के हम उनके साथ चले जाएं। अनाप शनाप सुनाने लगे। मार्कंडे धोबिनी ब्राह्मण रूप में आए भगवान को भागवत सुनाओ, सुनो कथा सुनो, आत्मकथा सुनो। हमारा फुर्सत नहीं, घाट में जाओ, धोबी फुर्सत में। मैं यहाँ है भी भगवान आश्चर्य। एक बच्चा तो जमीन में आंगन में खेल रहा है, एक बच्चा वो ऊपर दरवाजे के सामने में खड़ा है चौखट में, और एक तो वो बर्तन साफ कर रहा है, एक तो उधर बिस्तारा देख देख रहा है, एक तो गौ के पास से घूम रहा है, एक गौ के पीठ में एक भैंस के पीठ में चढ़ा हुआ है, एक तो अब खुद कंधे में चढ़ा हुआ है और दूसरा दूसरे कंधे में चढ़ा, एक तो पेट में भी है। माय गॉड, कितनी सारे बच्चे भगवान देखते रह गए। ये ऋषि मेरी माया दुरत्या, मैंने बोला तो था, राजी महाराज ने बोला था, हमको बोलोगे धाम को बोलोगे, धनी को बोलो, अपने आप को बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। देख लिया तो ओहो, भूले बढ़िया से। भगवान ने बोला, धोबिनी मेरा ये भागवत की कथा सुनाए बिना मैं भोजन नहीं करता। 3 दिन हो चुका है, अभी तक कोई सुनने वाले नहीं मिला हुआ है। आज तू भी नहीं सुनेगी ना तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा खाए बिना। अब तेरे को ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, देखना। क्या? ब्राह्मण हत्या के पाप? भगवान ने भयंकर वाणी फेंक दिया। तो 1 सेकेंड सुनाओ, तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए 1 मिनट सुनाओ, उससे ज्यादा ने फुर्सत नहीं। भगवान ने बोला सोता इसी मौके पर, हाँ 1 मिनट में उन्होंने श्री भागवत सुना दिया। मार्कंडेय ऋषि नाम कहते हो, भगवान से ऐसा जगह जगह धोबिनी वगैरह, वो तो मैं था करके जैसे ही जग गया मार्कंडेय, देखा तो चंदन का घड़ा वही है, सब कुछ वही है। ब्रह्मात्माओं को राज्य ने तात्म लेकर, ब्रह्मात्माओं यहाँ देखो तुम्हारा घर ऐसा है, हमारा खानदान त्रिदेव है, हमारा धर्म लक्ष्मी से चला हुआ है, हमारा वहां से चला हुआ है। अरे मैं ब्रह्म ज्ञान लेगा, हमारा फुर्सत नहीं, हम कदीम से हम तो हमारा तो यही है। त्रिदेव से के ऊपर है क्या बात करते हो करके इतना डांटा। तारतम स्वरूप साहब लेके घर घर जाते हैं, सुनो मेरा ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा करके भयंकर वाणी फेंका था नारायण जी ने। सदगुरु महाराज ने भी अब क्या क्या आइडिया लगा करके जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो दिल पकड़ लिया, लेकिन ये दिल इतना चंचलानंद है कि बस राज्य महाराज परेशान। इसलिए बार बार मार्कंडेय ऋषि का कथा सुना सुना करके जाति स्मरण का भाव लिखा करके ब्रह्मात्माओं को सुना रहे हैं कि देखा रे नारायण जी माया मार्कंडेय के। चौपाई नंबर 4, देखा रे दिखाया नारायण जी, नारायण भगवान ने माया माया मार्कंडेय को। कुल मिलाकर के मार्कंडेय ऋषि जी इक्वल टू कौन हो गए? हम, मैं क्या हम। जे जो कि कुछ दिनों देखा ऋषि
मार्कंडेय ऋषि ने नींद में, निद्रा में, अज्ञान में जो भी देखा से सब सब चई कहा नारायण जी से, भगवान नारायण से सब कुछ कहा कि हमने क्या क्या देखा। इसका मतलब जगने के बाद तो देखा, जगने के बाद तो बोला ना भगवान से। भगवान नारायण ने जो भी देखा, ऐसा ऋषि ने जो भी देखा नींद में, भगवान नारायण को बताया। चौपाई नंबर 4 पूरा हुआ। 5 में देखो, 80 हम भी बैठे हैं आपके आज्ञा आगे, मुलमिलावा परातम शरीर, रंगमाल प्रथम भौम, पहला गोल चबूतरा, बीच में सिंहासन, श्रीराज ठाकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भय, ता कंचन रंग सिंहासन, 3 के 6 पाए 6 डाड़े, एक एक डाड़े में 10 रंग, 80 हम भी बैठा आ गया आपके सामने में, जैसे वैकुंठ में भगवान के सामने में मार्कंडेय ऋषि बैठे थे। कथा ऐसी आती है। उसके बाद निद्रड़ी, नींद, डिन्नो दिया, आपने आशा हम लोगों को, आपने फरामसी के नींद का आवरण डाल दिया, वो अज्ञान बर्मना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन 9 गुण वाला परामर्शी डाल दिया। निद्रा दी आशा, निद्रा दी आपने हमको। भगवान ने नारायण को अज्ञान के नींद में सुला दिया, क्रोकोडाइल के मुख में घुस गए, मगरमच्छ के अंदर पूरा ब्रह्मांड मगरमच्छ का पेट देखते हुए बाहर निकला। कहाँ ऋषि घुसा था, कहाँ नंगा स्त्री होकर के बाहर आया। पानी तो मौजल भरा हुआ है, कोई कुछ नहीं है। कहाँ ब्रह्मात्मा राज राज पियो 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 धन 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 हे राजी हे राजी हे राजी हे राजी करके परम धाम में विचरने वाली आत्मा एक ही सेकंड में नारायण के पेट के अंदर घुस गए और सारा 14 लोक ब्रह्मांड, देवी देवता, तई तई मई मई का झगड़ा और सास और बहू का एपिसोड देखने लगे। था ना एक सास बहू का एपिसोड, नहीं? चितो सत्या। अब नारायण का फिल्म शुरू हो गया। इस तरह से राजी महाराज निंद्रा डी आशा, आपने भी बहुत सुंदर निंद्रा दी। हे जा, यह जो डिशो था देखती है निद्रा में, ब्रह्मात्मा आपकी माया, आपने ब्रह्मात्मा को डाला और अधिष्ठात्री जीव में बैठ गए। अब माया देख रहे हैं। ठीक ठीक राजी महाराज, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। नारायण मार्कंडे खेल में जा करके, सपना में जा करके जो भी उसने अनुभव किया उसको जान करके भगवान माया में डाइप मारे, भागवत हाथ में लेकर के। उनको पता था इसलिए डाइप मारे, है ना? भगवान आए, ये कथाएं ऐसी कह रही है।
तो आपकी ब्रह्मांगना खेल में भूलने के बाद हैं, आप तो सामने में है, आपको पता नहीं है कि ब्रह्मात्मक हृदय में क्या दुख बिखर रहा है। हम कब से बोल रहे हैं आपको कि मेरे को दर्शन दो, मीठी बोली से बोलो, ये कितने बार बोला, सुनाई नहीं देती है। से कुरो खबर नाया, से वह माया में जो ब्रह्मात्माओं ने देखा, से कुरो ओ, सो क्या, कुरो मतलब क्या, खबर नाया, खबर नहीं आपको, आपको खबर नहीं है। आपने ही तो प्रेरणा देकर के उन भक्तों के मुख से बुलवाया, क्या तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी, करके लोग 14 लोग के भक्त डरते हैं, भगवान देख रहे हैं करके। इसका मतलब उनके भगवान देख रहे हैं उनके दिल की बात। आप हमारी दिल की बात नहीं देखते। राजी महाराज बोलो, क्यों साइलेंस बैठे हो? राजी महाराज अंदर हृदय गुबारे बोलते हैं, बढ़िया तर्क करे। आखिरी सारा इतना बोलने की हिम्मत किसने भरा? वो तो आपने भरा। तो फिर दर्शन दो बोल रहा हूं, तो मैंने दर्शन नहीं दिया, तेरे को कौन दर्शन दे रहा है? प्रत्यक्ष दो। अस्सी पना बैठा अंगिया निद्री डिन्नी आशा, हेजा दिशो था निद्रा में, सो गुरु खबर नहीं। आपको खबर नहीं। धनी बैठा आयो, चौपन नंबर 6। आयो मतलब आयो, केम आयो, आयो मतलब है। धनी बैठा आयो, धनी बैठे हैं कहाँ? बीच में हो, कहाँ बीच में? रंग महल, प्रथम बोम, गोल हवेली, 64 थंबा, नीचे गलैचा, ऊपर चंद्रमा, बीच में कमल फुलाकार चैतन्य सुगंध भरे, अत्तर जैसे सुगंधित, उस थंबों से भी सुगंध, थंबों से प्रकाश, थंबों से शीतलता, चंदवा से शीतलता, चंदवा से खुशबू, और गलैचा से खुशबू, गलैचा में नरमाई, गलैचा में भाव, ऐसे सिंहासन, ऐसे मूल मिलाव के बीच में बैठा आयो, बैठे हैं राश्यामा जी धनी, और हम 12,000, 2,000, 4,000, 6,000 के राउंड में अपने अपने परात्म को देखिए राजी महाराज, और ऐसे नजर से फिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब नजर में पाए, सब नजर में लेके हम ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम भरी नजर, ये आंखों के रानी के अंदर पाखड़ी में लेकर के प्रेममय नजर से ऐसे देख रहे हैं। और हमारी सुरता खेल में आके क्या क्या कर रही है, सब राजी महाराज देख करके मुस्कुरा रहे हैं। श्री इंद्रावती आत्मा की नजर खुल गई तो देख ली, हे राजी महाराज, अब ऐसे जागृत आत्माओं को मूल मिलाकर दर्शन, उसको का खेल, कहाँ लाखों करोड़ों वर्षों की बात कर रहे, पहले से ही बोला था, लाखों वर्ष के अंधकार का कमरा भी 1 सेकंड बत्ती जलने से भाग जाता है, तो बोला था
ब्रह्मा जी का 50 वर्ष हो कि 100 वर्ष हो, उसके क्या मतलब है। जब परात्म जग गई तो सारा प्रकाश ही प्रकाश, वहां अंधेरा का नाम ही नहीं है। ऐसे हृदय लेकर के ब्रह्मात्मा संसार में विचरते रहते, उनके हृदय में कोई अंधकार का नाम नहीं। आह, और सागर जो मेरा काशो शोभा दिले, धनी बैठा आयो बीच में, सब नजर में पाए। जागृत ब्रह्मात्माओं भी राज्य को नजर में, राज्य को सामने में लेकर के वो भी खेल देखती है। जहां भी जाओ राज राज, प्यू प्यू, धनी धनी, वो ऐसे देखती है, ऐसे बोलती है। बस राज्य से ये तर्क है कि आपके इलम ने, हमने इस तरह से सृष्टि की व्यवस्था देखी, आपके नजर में हम सब कुछ है। हम सब जो भी हमारा दिल की बातें हैं, कि शारीरिक बात है, मानसिक बात है, कोई भी हो, आप सब कुछ स्पष्ट देखते हो। तो हमारे दिल में आपके प्रति जो चाहना है, आप आपको मतलब आपसे बातें करने की, आपको मिलकर खुशी होने की जो हमारी चाहना है, कि आप देखते कि नहीं देखते? देखते हो ना, इसका मतलब तो पूरा क्यों नहीं करते? तो पूरा क्यों नहीं करते? बात उस चीज में अटकी हुई है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा समय से ही रोती थी, तो उनको दर्शन होकर के तारतम चौपाई उतर के उनका तो हो गया। हमें तड़िका राज्य महाराज दे रहे हैं कि इंद्रावती ने किस तरह से मुझे प्राप्त की, तुमको याद है? ये जो चाहत है ना, वो मैं इंद्रावती तो कर नहीं पाएगी। उसने कैसे मुझे प्रेम के वश में की, इंद्रावती बोल नहीं पाएगी। इसीलिए मैं तुम लोगों को इंद्रावती ने किस तरह से प्राप्त की है, उस चीज को मैं आइडिया दे रहा हूँ करके। सिंधी ग्रंथ ब्रह्मात्माओं की कृपा के लिए इंद्रावती का पुरानी जो वियोग का हृदय जो था, तड़पन, उसको नक्शा उतारा हुआ है। ऐसा नहीं कि 1787 में 47 में रोने लगे और तड़पने राज्य को प्राप्त हुआ, इंद्रावती गए। नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। जिसके बल पर, जिस विरह के बल पर, जिस प्रार्थना के बल पर इतना सारा काम हुआ, जीव ईश्वरी ब्रह्मात्मा तीनों सृष्टियों को राज्य के पास पहुंचाने की जो ताकत, जो इलम, जो ज्ञान उदय हुआ इंद्रावती के हृदय से, यही प्रेम का तड़पन के कारण है, यही पात्रता के कारण है। इसलिए अब हमारा भी जीवन में कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये बनाने भत्काउने छोडेर अब लाग्नुपर्छ होला भरत दाइ। अब यो बनाउने भत्काउने छोडेर लाग्नुपर्छ होला अब। धनी बैठा आयो बीच, सब नजर में पाए, और जागृत आत्मा भी सब नजर में लेकर के घूमती है। परम धाम, ब्रज, रास, सदगुरु का जमाना, बीतक, वाणी, शास्त्र, वेद सब लेकर के। भागवत में, इसने स्कंद में ऐसा लिखा हुआ है करके। हमारे भी तो भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सब नजर में ले। ज्ञान, ज्ञानी होना बहुत अच्छा है, लेकिन गणेश भगवान का सूर जैसा अहंकार भी आ जाता है ना, इसलिए खतरा। अहंकार का सूर जब आ जाता है ना, तो फिर गया। सब नजर में पाए, सब नजर ले बैठे हैं, ठीक ना। अब सुनिए, आशा दिल की को न करियो, आशा हमारे दिल जी दिल की को न करियो। क्यों नहीं करते हो? हमारे दिल की के,
हमारा दिल में जो चाहत है आपसे मिलने का या प्रत्यक्ष होने का, ये वाले क्यों आप पूरा नहीं करते हो? आजे दिल में ताए, आजे आपके दिल में ता तो आए हैं, आपके दिल में तो है। जब परम धाम में आप हैं, परम धाम में हमारी परात्मा है, परम धाम में सारा प्रेम है, तो आपके दिल में क्यों नहीं है? तो खेल में आते समय हमको खेल दिखाओ मत पहले पधारे श्रीराज, तो आप आए हैं वो प्रेम लेके, वो प्रेम क्यों नहीं देते? मेरा प्रेम माया हृदय, मेरा प्रेम माया हृदय रूपी धाम में आप क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं बैठते? मैंने कितने बार बोला, और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि की तुम्हारा विश्राम। मैंने कितने बार बोला। इस तरह से इंद्रावती आत्मा तड़पती थी। अब सुंदर साथ को हो, हम तो पैसा कमा करके घर बनाने में, आश्रम बनाने में, क्या क्या बनाने में भूल गए। पार्टी में, विवाह में, उसमें उसमें पद में, प्रतिष्ठा में भूल गए। क्या करने के लिए खेल में आए थे, क्या बटोरने लगे। हे राजी महाराज, आज ये दिल में तो है, आपके दिल में तो है करके उधर दिखाते हैं इंद्रावती आत्मा को। राजी महाराज, तुम्हारे दिल में भी तो है। जब तुम्हारी परात्म है, जब तुम धाम की है, तो तुम्हारे दिल में भी तो है। अपने दिल को क्यों नहीं देखते? बहुत लड़ाइयां चलती थी दोनों के बीच में, जागृत आत्मा के बीच में लड़ाई चल रही, प्रेम संवाद चल रहा है। आशा हमारे चौपे नंबर 7, आशा हमारे दिलजों दिल की गालियों बातें से वह कूरो क्या आप डिठियो ना है, देखते नहीं हो। हमारे दिल की बातें, हमारे दिल में क्या चाहते हैं आपके प्रति, वो आप देखते नहीं हो। राजी महाराज बोले, मेरे अंदर में क्या चाहता है तुम देखते नहीं हो। हमारी तुम सखियां बोल रही हो कि मेरे इंद्रावती बोल रही हो कि तुम हमारे दिल में क्या है आप क्यों नहीं देखते, मेरे दिल में क्या है तुम क्यों नहीं देखते। मेरे दिल कब से बोल रहे हैं माया झूठा है, दुखदाई है। हाँ, कितने बार बोला, मेरे दिल को तो देखना नहीं है। हाँ वो को मान छोराछोरी माथी, छोराछोरी पण ढुंगामड़ा माथी, खाली अपने तर्क देती। मेरे दिल में क्या है वो क्यों नहीं देखती। दुनिया एक मुसाफिर, खाना पियारे भाई, नाम नटकाना। भजन बना बना के सुनाया, फिर दुनिया ही बटोर रही है। मन भूला भूल फिर जगत में, कैसा ना तारे मन भूला भूल। भजन गा गा के समझाया, मेरी दिल की बात है, नहीं समझे। 18 वाणी जो चौपाइयां जो है वो देखते, मेरे दिल की बात है, वो सुनी कभी। अपनी पात्रता को देखना नहीं है, खाली मुझे तर्क देती रहती। आशा दिलजों गालियों हमारे दिल की बातें से कुरो क्या वहां आप डिठ्यू ना है, देखती नहीं हो, देखते नहीं हो करके सखियां रज बोल रहे हैं। से की आई सहो था, से वह की कैसे आई आप सहोता सहन करते हो। आप हमारे दिल की बातें आप देखते हो, हम विरह में तड़प रहे हैं, तो हमारी विरह को देख करके आप, हमारी विरह को देख करके आप कैसे सहन करते हैं।
हमारी बीरा। देखिए अपनी बात बड़ी, हमारी बिरहा को आप कहने। राजी महाराज बोले तो क्या बोले, बाबा बिरहा तो जिसके अंदर पहचान ज्यादा है, जिसका संबंध गहराई से समझे, उसके हृदय में बिरहा होता है। तुम भूले हुए हृदय में क्या बिरहा है मेरे लिए बात करते। बिरहा तो हमको है, लेकिन समझती है मेरे दिल की बात। कान पकड़ लेना कि प्रेम राज्य के ज्यादा है, ठीक, तो प्रेम जहां ज्यादा है वहां पर ज्यादा बिरहा होता है, ये क्यों बोल रही है? मेरी दिल में कितना बिरहा है वो देखो ना, तुम्हारे बिरहा, तुम्हारे दिल में कितना बिरहा है वो तो हमने देख करके तो पहचान करवाया। बड़ी बात खुद अपनी कर दी। सीखी आई सौ था, वो कैसे सहन करते हो हमारे बिरहा। जे बिलखना थी आशाएं, जो कि हम यहाँ पर बिलख बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमको यहाँ पर तड़पना होता है, वो हमारा तड़पन को आप कैसे सहन करते हो? इंद्रावती आत्मा बोल। राजी महाराज चुपचाप सुन रहे हैं, वो तो नहीं बोलते हैं, हम ही ज्यादा जल्दी बोलते हैं इसीलिए बोल दिए। राजी तो नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ तो श्यामा जी बोलती है राजी को, एप्पल खाओगे? एप्पल। राजी महाराज इतनी समस्या में है। श्री उसका भी सुन नहीं पड़ता है, उसका भी सुन नहीं पड़ता है, उसका भी सुनना पड़ता है। कितने डांट पड़ते राज्य के ऊपर। इंद्रावती अकेली डांट रही, अभी तो 12,000 का डांट पड़ेगी तो राज्य महाराज। मैं कितने बिरहा में हूं कौन समझेगा? इसलिए राज्य महाराज बोले, अकेले हम अकेले तुम। देखते हैं परात्म सब का एकदम फ्रेश है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई आत्मा धामधनी को देख करके नाच रहे हैं, कोई माया को देख करके नाच रहे हैं। अब ये सब इकट्ठा कब जागेंगे? फिर तो जो है अन्य आत्माओं की बारी, जी उठाना है, जड़ चेतन को मुक्ति देना है। 7 नंबर में इंद्रावती आत्मा ने सब रूहों की तर्क दी। आई 24 नंबर 8, आई आप बैठा, बैठे बैठे सुनो, सुनते हो गालियों बातें, हमारी बातें बैठे बैठे सुनते हो ना। आशा के हमको को भी दे, क्यों काहे को विदे डाल दिए, दिल से, दिल से नाए उतार। आपने अपने दिल से हमको कैसे उतार दिया? आपने हमको अपने दिल से कैसे उतार दिए? राजी महाराज आश्चर्य से दिल से उतार दिया, जो मैं कभी हो नहीं। अरे सखी, पानी को अपने शीतलता से अलग हो सकता है, अग्नि अपने गर्मपना से अलग हो सकता है, सागर लहर से अलग हो सकता है, सूर्य अपनी किरण से अलग हो सकता है, तुम मेरे दिल से अलग हो सकते हो। लेकिन तुम्हारे तर्क देखते ऐसा लगता है कि तुम अभी तक माया में हो। राजी महाराज भयंकर वाणी फेंक दिए तो क्या होगा? इसलिए इंद्रावती आत्मा थोड़ा बहुत बोला, फिर माफी चाहती है। मैं बोलते बोलते धनी के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया। कैसे बोल सकती हो कि आपने हमको दिल से कैसे उतार दिया? अगर दिल से नहीं उतारे होते तो इतने आह्वान करते समय आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते, या मुझे दिल में क्यों नहीं बैठाते, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते, मुझे क्यों नहीं हर्षित करते? ये इस तरह से इंद्रावती तड़पती थी
तो राज जी ने फिर पूरा परीक्षण लेकर के अंतिम में स्वीकार कर दिया। ये तो रिजल्ट तो बाद में, लेकिन हमें बोला ना, हम कलश को आनंद लेते हैं, सुंदर सुंदरीकरण देखते हैं, लेकिन मंदिर के जो फाउंडेशन स्टोन जो है, नींव का पत्थर जो है ना, वो नहीं देखते। इसी तरह इंद्रावती ने राज्य को कैसे प्राप्त की, ऐसे विरह, ऐसे तर्क। अपने अपने जीवन की अभी तक के समय देखो, जन्म से लेकर के प्राइमरी स्कूल पढ़े होंगे, हाई स्कूल पढ़े होंगे, शादी की होगी, नौकरी की होगी, बच्चे हो गए होंगे, दुकान खोले होंगे, पैसा कमाना शुरू किए, देश विदेश घूमने गए होंगे। इस बार का विंटर वैकेशन में भी कहीं ट्रिप होगा, समर के लिए प्रोग्राम बना रहे होंगे। लेकिन राज्य के साथ इंद्रावती की तरह इस तरह से विरह किया वैसा समय आया? राज्य के साथ जो इंद्रावती विरह कर रही है, ये विरह हमारे जीवन में इस दौरान में कहीं कोई घड़ी आया? इंद्रावती को तो घड़ी नहीं, पल पल वही रोदन हुआ। होल स्वरूप साहब में देखिए एक एक चौपाई उस विरह से, और हमें जरूर उसको पाठ करते हैं। जैसे किसी ने स्लेट के ऊपर क लिख दिया, हमने उसके ऊपर पत्थर रख करके क जैसा डिजाइन बनाया। हमारा विरह इतना प्रतिभास है। इंद्रावती का जो विरह को उन्होंने जिन्होंने उतारा, वो तो मोमिन, वो ब्रह्मशिष्टियां, जो जगह और जो आना बाकी है और जो हैं, उनका लक्षण अलग होता है वो विरह। इसीलिए धनी ने लक्षण भी रख दिए हैं। अब हमें बार बार उसको देख करके, अभी तक जो हुआ जैसे हुआ, आगे मुझे अब सतर्क होना है। इस तरह से ज्ञान का प्रगाढ़ गहराई प्रेम विरह में प्रकट होना चाहिए, वो ज्ञान का। इसलिए कैलकुलेशन करें, टाइम टेबल ऐसी वाली जो हृदय की गति राज्य के प्रति कब हुआ होगा, हुआ तो भी कितने मिनट कितना सेकंड हुआ होगा, उसके बाद फिर शायद उस एक ग्लांस राज्य को होने के बाद फिर हम भूल गए होंगे क्या क्या हुआ। ये कंटिन्यू रहा कि नहीं रहा, ये भी रहा, अंतरात्मा में चिपक के रहा है कि चौपाई देते में याद आता है फिर भूल जाते हैं। पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव गर्मपना है, सुरता का स्वभाव विरह है। वो विरह का दर्शन किए कि नहीं किए? अपने हृदय के अंदर विरह का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? मांगा हुआ तो जो दुख है वो तो विरह का है, तो विरह रूप होकर के जिए कि नहीं जिए? विरही को तो संसार का भोजन अच्छा लगने की बात ही नहीं रहता है। विरही को तो संसार के मौज मस्ती में उसको तो दिल ही नहीं लगता। ऐसा हो रहा है। कोई सगे संबंधी आए देखे तो सेवा सब करेंगे, लेकिन महामती प्राणनाथ जी तो बाजार में सब मुख फिरा के निकलते थे। मेरे बीच में राज्य और मेरे बीच में ना आए। हम तो सारी आग पानी पत्थर को बुला बुला करके हम तो बीच में रोड़ा डालते हैं अपने आप। चौपाई से बहुत दूर सुदूर अपने को दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा है हमारे हृदय, तो जल्दी से जल्दी इसको सारा ज्ञान से जला करके विरह में उतरना होगा। सुंदर साथी जी, आखिर क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, कौन किसने किसको साथ दिया है? ये माया के भ्रम में जब तक चमड़ी है तब तक संसार है।
जिस दिन चमड़ी खत्म, संसार खत्म। बहुत भयंकर अक्षर का खेल है ये, जादू एक नंबर का। भुलावनी को ए बाजार भाई, भुलावनी को ए बाजार, नारायण निध में कोई देखो संत विचार, नारायण निध में, नारायण के निध से भय त्रिगुण विस्तार, नारायण निध में। आए बैठा सुनो गालियों, आशा के को विदे दिलो लाए। विदे मतलब डाल दिए, डाला मतलब दिल नाए दिए, दिल नाए उतारे, विदे उतार दिए, उतार डाला। ऐसा हमको दिल से कैसे उतार डाला आपने। विदे प्रकार में, इसलिए मैंने बार बार जोड़ रहा हूँ, सिंधी का विदे है ये, हिंदी का भी, गुजराती का विदे नहीं। सिंधी का विदे में डाल दिए मतलब उतार डाल दिए। आपने अपने हृदय से हमको क्यों उतार डाले ऐसा। को न करिए मोह दिल जी, क्यों नहीं करते हो मोह दिल जी, मेरे दिल को, मेरे दिल में जो है वो क्यों नहीं करते। आज है आपके दिल में, दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर के ही आए, क्या है आपके दिल में, क्या है। नीचे ब्रैकेट में लिखो हमारे लिए, हमारे लिए आपके दिल में क्या है। हमारे लिए आपके दिल में क्या है। तो अब इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी राजी से तर्क दे रही है, लेकिन इंद्रावती की कृपा से आप जो सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान आपके पास भी है, तो आप उत्तर दो। इंद्रावती ने राजी से प्रश्न पूछे कि आपके दिल में हमारे लिए क्या है, तो आपके पास तारतम्य इंद्रावती ने दे रखी है, तो आप राज्य की तरफ से उत्तर दो। राज्य के दिल में हमारे लिए क्या है? दिखाई दे रहा है। तुम एक साथ करो खेल में जी जी करो तस्वीर, ये क्या है उनके दिल। हमको खेल दिखाओ ना काजा मती पहले पधारे सीधा, ये क्या है राज्य के दिल में, कहना बाकी है। राज्य ने अपने तरफ से जो उनका भाव रखने में कमी रखा है, जानने का नहीं, समझने का नहीं। जब इंद्रावती तर्क दे रही है तो हम इंद्रावती को सपोर्ट देता, हाँ तो है ही इंद्रावती ने हमें सही में हमारे दिल की बात बोले करके लड़ने के लिए तैयार हो गया। राज्य ने अपने तरफ से क्या बोला है वो तो भूल गए। इसलिए तर्क भी अपने तरफ से हो तो जोड़ तोड़ से पढ़ते हैं चौपाई, राज्य की तरफ से चौपाई आता करके फिर मुरझा गया। जब अपनी गलती दिखाई देती है ना तो मुरझाया मुरझाया चलते। चौपाई नंबर 9, मारकांडे माया मंजा। मारकांडे जी ने माया के बीच में जड्डे जब किए न निकरी सके, माया के, मारकांडी जी माया के बीच में से जड्डे जब किए न निकरी संग, किसी भी तरह से न नहीं निकल सके, जड्डे किए न निकरी सके, जब किसी भी तरह से न निकली सके, नहीं निकल सके, तो क्या हुआ, तड्डे तब गिराई, तब गिराई।
मिला लिया। ऋषि को प्राण में स्वयं में। जब वो किसी भी हालत में निकल नहीं सके तो भगवान खुद गए और उनको समझाए और अपने दिल में ले लिया। ऐसा किया है वह दृष्टांत में। लोग बोल रहे हैं मंज पेई मार्कंडजे। मंज माया के बीच में, पेरी पेही बैठकर घुसकर मार्कंडे के अंदर घुसकर मार्कंडे को ही उनकी कहानी सुनाकर मार्कंडे को अपने हृदय में ले लिया भगवान ने दृष्टांत में। तो राज जी महाराज, आपका क्या हालचाल है? दृष्टांत में रख दिया और हो गया। मार्कंडे माया मंजा, ब्रह्मात्माओं ने माया के बीच में जब कोशिश करने पर भी न निकल सके माया से, हाँ, तब राजी महाराज सदगुरु स्वरूप में होकर के तारतम महामंत्र लेकर के अपने दिल में सदगुरु के रूप में होकर बैठा लिए। मन जपे माया के बीच में घुस करके, अर्थात मायावी तन धारण करके, पंचभौतिक देह धारण करके, सुंदर सात के बीच में सदगुरु स्वरूप में होकर के, प्राण स्वरूप होकर के, गुरु मंगलदास के रूप में होकर के, अपने अपने गुरु के रूप में होकर के प्रवेश होकर के समझाए, उठा लिए। मार्कंडे के बीच में अंदर में प्रवेश होगा। आप हमारे हृदय में राजी प्रवेश नहीं, तारतम महामंत्र लेकर के कहाँ बैठे? दिल में तो बैठे, याद है? तो सब जगा रहे हैं कौन? सारा तारतम बानी घर घर में लेकर के, जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश करके कहाँ कहाँ पहुंचे। इसीलिए सब कुछ हो रहा है, बस हम होश में नहीं, उसका लज्जत नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो घर ही में है, पास में ही है, होश में नहीं तो क्या हुआ फिर? इसीलिए परोक्षवादा ऋषय परोक्षम मम सप्रिय। चुपर नंबर 10, असाहम जाजो डीठी देखा रांदड़ी खेल में। हमने जो खेल में देखा, आई आप पसी तेह जो सूल, सूल मतलब तरह प्रकार, आप देख करके उसका प्रकार, हमने जो माया के खेल में जो देखा, हमने जो माया को देखा वो आप देख रहे हो, उसको देख करके आप चुपचाप बैठे हो। अश्रा हम जा डिठी रांधड़ी, हमने जो खेल में देखा, आई पसी तेजसुल, आपने उसका प्रकार को देखा। हमने खेल में आकर के क्या देख रहे हैं? झूठा नहीं में है बोल करके, अभाव में भाव रख करके हम बढ़िया से बोले थे, आपने देखा। देख करके एक सुंदर साथ का पत्नी जो है, बच्चा शायद 2 बच्चे थे होंगे, उसको लेकर के वो दूसरे से शादी कर ली। बेचारा वो अकेला हो गया। अकेला हुआ तो उसको शायद 8-10 साल की लड़की थी होगी। तो वो तो एकदम डिप्रेशन में चला गया। बाजार मंदिर कालिम्पोंग में आया, किशनदास महाराज से मिला, सारा दुख रखा रोते हुए। तो महाराज ने कमरा खोल दिया, बैठो सोचेंगे उस विषय में, अब क्या उपाय है। तुम्हारी भी कुछ गलती हो गई होगी, अब जिसके कारण वो गई। तो क्या क्या छोड़ के गई? बोलते कुछ नहीं, एक खाली सिलेंडर छोड़ के गई। बोलते बैंक बैलेंस सब उसी के पास था, घर में और कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, परमात्मा और देंगे क्या?
समझाए, रखे और कमरा में रख दी। हमने अब खिड़की से छुप के देखते थे क्या करता होगा, सारा पत्नी उतनी छोड़ दी है तो ऐसा आदमी क्या करता होगा। तो देखा छुप के, तो रजाई लिया, सॉरी तकिया लेता था और तकिया ऐसा लेकर के तकिया ऐसा रखता था, उसका लड़के का नाक खींचता था होगा उस समय, बच्चे को कहते किशनदास महाराज ने देखा इसको थोड़ा सा अपने उसका याद है, इतना बड़ा डोल क्या बोलते हैं, आइडल क्या बोलते हैं, खिलौना, डॉल डॉल, वो होता है ना सजाया हुआ, एक अंगालो को किनेर ल्याइदिनु भयो क्या, लु यही खेला बस भनेर खुसी भयो नि हौ, नाक्दा कम से कम ये भूलेगा तो सही करके किशनदास महाराज ने खरीद के दे दिया। उसको सुलाता था, उसको खड़ा करता था, उसको नचाता था। किशनदास महाराज बोलते अहिले म त अहिले नहाँस, तिमीको नि त्यही हालत हो नि, हाँ बापरे पूरे पागल होते हैं लोग। इसलिए तो बोला ना, मन तो समझता है सारे संसार को, दिल नहीं समझता है। बुढ़ापा में तो, जवानी में तो चमड़ी से प्यार होती है, बुढ़ापा में तो हड्डी से प्यार होती है। धनी ने ऐसे नहीं कहा, ये माया छाती बलवंती, अंदर वहां से उखाड़ के निकलना और पुनर्जन्म न होना, मरा मरा सब कोई जाता है, चाहे मोमिन मौत फर्क। कोई संत कृपा, कोई गुरु कृपा, कोई राजी महाराज की कृपा हो तो, नहीं तो 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव सौवीर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। माया छोड़ती नहीं है। असाजा डिट्ठी रांद में आई पसी तेज सूल। हमने जो खेल देखा राजी महाराज, आप उसको देख रहे हो कि हम किस तरह से नई में है करके भूले आप देख रहे हैं। जागृत आत्मा इंद्रावती तो बोल सकती है ना, जो सोया हुआ थोड़े ना बोलेगा, ये तो जगी हुई इसीलिए बोल रही है। सोया हुआ आदमी थोड़े बोलेगा, क्या घोर नींद में सोया हुआ है। आप जैसे हमको देख रहे तो आप बगल में चेयर में बैठ के देख रहे हो, सोया हुआ आदमी बगल वाला को बोलेगा क्या? जागृत आत्मा ही बोल सकती है। तो आप भी जागे हैं, हम भी जागे हैं, तो वो देखें आप। आई पशु तेज शूल, उसका प्रकार आप देख रहे हो। और ये देख करके आपने क्या किया राजी, हमारा भूला हुआ गतिविधि देख करके मुंह के भेजा अशा के हमारे वास्ते फुरमाना, जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन का। फुरमान मतलब धर्मशास्त्र भेजा, वेद उपनिषद सारी चीज भेजा आपने। हाथ पाइजे नूरी रसूल, हृदय रूपी हाथ में पाइजे अपने ही नूरी रसूल, अपने ही जोश नूर को दे करके व्यास को भेजा, सुखदेव को भेजा, संतों को भेजा, कबीर को भेजा। एक भगवान जी वैकुंठनाथ महादेव जी उनके साथ ऐसे करते करते भेजा परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में अपने नूरी रसूल मोहम्मद साहब को आपने भेजा और कुरान को दे दिया, लखे भत्ते लिखियां। उसके बाद लाखों प्रकार से आपने धाम के विषय में लिखा, धनी के विषय में लिखा, हमारे विषय में लिखा, लाखों प्रकार से हमारे प्रेम संवाद के विषय में लिखा कुरान पुराण में। माया स्वतंत्र में तो बिल्कुल आपने प्रश्न बताया, कई इशारत रमोजे, कई भविष्यवाणियां आपने लिखा, सब हकीकत मुकिया, सब वास्तविकता जो था खेल के, इस खेल के पीछे का जो वास्तविकता मुकिया भेजा भाई, ये समझ करके
कि मान किए, समझे, मान मान शब्द, मान, क्या मान शब्द विरह के प्रकरण में आता है ना, मान घनी मानन्त्यो, मान चाहने वाले सखी को मान बोलते हैं, राज्य के साथ मान चाहने, सम्मान चाहने वाले, ऐसी जबरदस्ती आत्मा। हमको आपने भेजा ना, हाँ, अब भिखारी जैसे हो, अब मैं आ रहा हूँ करके, ऐसा भिक्षुक नहीं हम। पूरा साधार, पूरा सम्मान के साथ हमको अपने चरण में उठाओ, हम भिक्षुक नहीं, हम बिचारा नहीं है, बिचारे मेरी आत्मा, ऐसा चाचा चुचू हम नहीं जानते हैं, हम बिचारा नहीं है, हम मान नहीं सकी है। अच्छा, इतना ही दम तुम माया के आगे ही बोल सकते हो? माया हमारे क्या बिगाड़ सकती है? माया, हम आपके साथ दावा करने वाले, माया, माया गई पोताने घर अपने। अच्छा, खुद भगा दी? खुद तो नहीं, आपका इल्म से। अच्छा, इतने तो होश में हो? हाँ, उतना तो होश में। अच्छा, राजी महाराज, उतना तो होश में हो, इतना तो हो ना, तो फिर क्यों माया गई फलाने का? अब वो तो कभी कभी प्रेम का जोश आ ही जाता है ना राजी। आपकी बिना थोड़ी नहीं होता है, सारा आपको हुक्म से तो करवा है। अच्छा ठीक है, होश में तो बोलते नहीं, होश में, अच्छा तब तो ठीक है। सब हकीकत मुकिया भाइये, ये समझ करके कि मान चाहने वाली सखी मेरी सखियां किसी भी तरह से समझे, कोई अरबी में समझे, कोई फारसी में समझे, कोई हिंदी में समझे, कोई जाटी में समझे, कोई सिंधी में समझे, कोई हिंदी में समझे, कोई मारकांडे से समझे, तो कोई कतन दृष्टांत से समझे, कोई लक्ष्मी के दृष्टांत से समझे, कहीं ना कहीं से तो समझेंगे। बैकग्राउंड किस तरह से आए हुए, जीव तो संसार का ही, वो तो निराकार ही बोलता है, लेकिन उसमें शुद्ध साकार का भाव जगाने के लिए किस तरह से ये समझेंगे करके उन्होंने हमारे वास्ते हेरा जी महाराज आपने सारा प्रमाण भेजा। और पोए बाद में, चौपाई नंबर 12, पोए पीछे, मुकिया भेजा, रूह पाई जी अपने आत्मा स्वरूप श्यामा जी शक्ति सुंदर भाई को भेजा बाद में। जा अशाजी सिरदार, हमारी सिरदार सखियों के सिरदार श्यामा जी नांग, ओ सुंदर साथ श्यामा जी सिरदार सखी, सिरदार सत्ता श्यामा जी स्वरूप को आपने भेजा। सुंदर भाई आत्मा का जोश आवाज दे करके श्यामा जी आ गई। जा शाहजा सिरदार, हमारे सिरदार। उसके बाद कुंजी आने अरस जी, कुंजी चाबी, आने लेकर के अर्थात कुंजी ले आए, अरस जी परम धाम के कुंजी ले, चाबी लेके आए, खोलवाई बक्का द्वार। उसके बाद क्या कर दिया? परम धाम का दरवाजा खोल दिया। सुंदर साथ जी इस समय एक 12 नंबर चौपाई में, हम मस्ती से तो प्रेम से, तो प्रेम के मस्ती में तो हैं, लेकिन साथ साथ में इलम भी सामने में रखना पड़ेगा। ये जो कुंजी आने अरस जी करके जो बोले हैं ना, अब धनी ने क्या बोल रहे हैं? हकीकत मुकिया, परमधाम का साक्षी वगैरह भी ले, इशारे समझे शास्त्र में है। उसके बाद 18,000 तारतम वाणी भी हैं। इधर तारतम वाणी में सारा वर्णन है और वहां साक्षी, ये दोनों के बीच में कुंजी है। वो कुंजी क्या है? वितक से प्रसंग आया, धनी ने दर्शन दे, उसके बाद तब कहे तारतम बीज वचन, तब कहे तारतम बीज वचन, वो बीज 16 अक्षर तारतम महामंत्र, वो बीज तब कहे बीज वचन। वो तारतम के ऊपर ये बीज वचन जो है वितक का, और यहाँ कुंजी आने अरस जी धाम से आपने चाबी लेके आए बोल रहे हैं। इस जगह में कितने आप किताब पढ़ना, बहुत सारे भाषाओं में स्वरूप साहिब का अर्थ हो गया है,
अर्थ का कहां पर अनर्थ हुआ है? ऐसी जगह में। ये कुंजी शब्द में सदगुरु महाराज ने तारतम ज्ञान लिया करके ऐसा अर्थ लिखा हुआ है कुंजी के शब्द में। जहां जहां भी कुंजी चाबी के जब अर्थ आता है, जहां पर मंत्र अर्थ होने में वह ज्ञान अर्थ करते हैं। ये है सिद्धांतिक हैमरिंग। इस जगह में हमारी हृदय साक्षी नहीं है। बाकी सब अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहां पर सदगुरु किस मेहनत को पानी फिरा दिया है ऐसे जगह में। ये वाला जो है गुरु जी दीनदयाल महाराज जी का अर्थ हमें मूल मिला में भी माफी नहीं मिलेगा करने मतलब ये जगह है। सदगुरु ने तारतम ज्ञान लेके आए बोलते हैं, सदगुरु ने कुंजी लेके आए बोलेंगे, तारतम निज नाम लेके आए बोलेंगे, तो वहां पर बहुत कुछ, बस यही जगह सहन नहीं होता है। और इसी जगह में राज्य के हृदय का दुख जो है यही जगह है। राज्य यहीं पर दुखी है। मैंने कुंजी दिया हुआ चीज को क्यों इग्नोर करते हैं, बस यही है। तारतम ज्ञान लिया तो वो तो तारतम ज्ञान तो बीज तारतम मूल तारतम 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 अनेक तारतम तो बताइए है ना वाणी में। अनेक विध तारतम करके तो आए है ना, वो तो 18 वाणी तो ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन सब ज्ञान के पीछे मंत्र क्या है? शास्त्र ले चले सदगुरु सोई अगर सिद्ध है वाणी में, तो फिर सप्तकोटि महामंत्र था कि नहीं? मंत्र चिंतामणि पोक्ता, तो कोई भी चिंतामणि नाम का मंत्र तो है। अब कुछ में भी घटा है कोई अपने सब, लेकिन है एक चिंतामणि मंत्र। शब्द चिंतामणि है, जागृत से आया। जैसे माँ बोले तो जागृत की माँ भी तो हो सकती है ब्रह्म की माया, ब्रह्म की माँ। तो मंत्र शब्द है तो जागृत राज्य के दिल से भी तो मंत्र है, उसको क्यों इग्नोर करना? बस यही जगह है सीधा। अगर ऐसे ही अगर चलो कल महाप्रलय होना है, मैं आपको एक इमेजिनेशन करा रहा हूं। कल महाप्रलय होना है। महाप्रलय होने का मतलब है जड़ चेतन सब जगने का होता है, ठीक है। अगर ये कुंजी का अर्थ महाप्रलय तक में ज्ञान 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 बोलते जाओगे तो तारतम ज्ञान पूरा फैल गया, तो सदगुरु के तपस्या और राज्य ने सुंदरबाई को हृदय में बैठ करके जो बीज दिया, जिसके फैलाव या बना थे बाग बिस्तरे, माया में भी है, माया में भी एक ओम श्याम का बीज है। ऐसे ही राज्य महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को वो बीज क्या है? बीज तारतम क्या है? बीतक तो साक्षी है, तब कहे तारतम बीज वचन। तो वो 16 अक्षर निज नाम के ऊपर इतना बड़ा अन्याय क्यों करना? 400 साल से तो वही तो चल रहा था। उसी से तो सदगुरु के सारे आत्माएं धामलीला में प्रवेश थे। इंद्रावती खुद उसी से थी, हैं? तो ये कौन सा? इसीलिए सब ठीक है, लेकिन जब ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, चिंतनी द्वारा सुंदर साथ के हृदय में जब प्रवेश करते करते राजी से मिलने जाते हैं, तो उन सुंदर साथ जिन्होंने निज नाम को इग्नोर किया है, उनके हृदय का जब ध्यान करते हैं तो सतगुरु की सारी लीला, राज्य की सारी ब्रजराज, ये सब जो है नील हो जाएगा। बोली विश्व कल विश्व जागने के समय में सारा विश्व के अंदर सदगुरु का 5 बेरा आयदानी मुझे कारण सब सफा चट हो जाएगा। और बिना सदगुरु के श्यामा जी की रोल, बिना उस प्रेम के हृदय में डेजर्ट पूरा सूखा सूखा ज्ञान में महल बनाया हुआ मिलेगा। कल ऐसा होने वाला है अगर इस शब्द का अनर्थ किया है तो। कुंजी मतलब तारतम महामंत्र है, उसके बाद फैला वो ज्ञान है, वो बात का विषय है। कुंजी आने अरस जी खोलवाई बक्का द्वार, उसके बाद द्वार का वर्णन हुआ है। तो कुंजी कहाँ है? संसार में इलम लुदनी तारतम के कुंजी करके 400 साल से जो हृदय में मंत्र के ऊपर जो ताकत लेके आए थे, वो इतना आसान से कैसे हटा सके? सदगुरु की सारा मेहनत क्यों पानी फिरा दिया? इसलिए आप घर में बैठ के टीका पढ़िए,
बहुत बढ़िया। लेकिन 120 साल के अंदर अपने आप का ढूंढो। अगर आपके पास इलम परंपरा का मजबूत विवेचन अगर आपके पास धनी की कृपा से नहीं है, तो आप देखना देखते देखते आप भी उसी डेजर्ट एरिया में प्रवेश हो जाओगे। ये खतरनाक रहेगा। कितने तो 50% लोग तो समझ गए अब धीरे धीरे, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। अभी अभी हमने आश्रम के टूर में भी 1-2 आत्माओं को देखा, रो रहे थे। हम तो भीड़ को चिंडो उदनो वो भयो गुरुजी। क्यों? अब न इधर के रहने उधर के जो सब मतलब बढ़िया है वाणी और सब होते, लेकिन ऐसा दुख लगता है कि जो गुरुजनों ने जो दे करके जो यहाँ तक ले आए थे, इसमें बहुत हल्ला हुआ तो प्रवेश किए। अब हर चीज को राज जी बोलते हैं, लेकिन जो मेरा गुरुजी ने दिया हुआ जो मेरा सारा रस है, वो सब ऐसा लगता है कि हमने स्वयं जानबूझ करके मैंने स्वयं फाड़ दिया। ऐसा गिल्टी फीलिंग होती है अपने ऊपर। तो रो रहे थे। मैंने बोला तो फिर रिटर्न में दे दो, रिटर्न में दो और स्वीकार करो, समाज में जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, उसी ट्रैक को पकड़ो। फिर बीच में डिस्टर्ब हो गया, मानो मैं विश्वास नहीं करते, विश्वास दिलाओ। फिर मैंने वही बात बताई कि चिंतामणि ने भी तो प्राणनाथ जी को अनजाने में तो बहुत कुछ बोला था ना, बाद में नाम बदल करके भी वो प्रायश्चित किए थे। नहीं तो प्रायश्चित करो फिर। ऐसे मतलब गिल्टी क्यों फील हो रहा है? क्यों गिल्टी फील? बहुत अच्छा है। नहीं, सदगुरु बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। अच्छा, अभी अकल में आई, बस यही जगह है कुंजी आने अरस जी। अभी नहीं समझते, भयंकर माया लगा। जैसे जैसे शास्त्रकारों को ब्रह्म निराकार लगा है ना, ऐसे ही हमारे सुंदर साथ को सदगुरु के ऊपर निराकार लगा हुआ है। सदगुरु का जयकार लगाना, सदगुरु को वो करना, वो जयकार लगाने सदगुरु के नहीं होता है। जयकार लगाने सदगुरु की भक्ति नहीं होती है। सदगुरु के मेहनत से जो कुंजी था ना, वो कुंजी धन, वो जब तक हृदय से स्वीकार नहीं होता है, जब तक वो चीज जाए उसके ऊपर पर्दा डालेंगे तो ये जयकारा फैकारा से कुछ नहीं होता है। आगे महल बनाओ, मंदिर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बहुत समय लगेगा उस चीज में। ये शैतानी बीज भर दिया है उसने, इसे ध्यान देना है। चौपाई सामने आ रही, हमने आगे पीछे कुछ बोला ही नहीं। हम तो जहाँ चौपाई आते वहीं बोलते हैं। पोए बाद में मुखिया रुआ पाएज, अपने ही स्वरूप श्यामा जी को भेजा। जा अशाजी सिरदार, जो हमारे सिरदार सखी सुंदरबाई सिरदार श्यामा जी शक्ति को, और कुंजी आने अरस जी, उस परम धाम की चाबी तारतम लाए और खोल बक्का द्वारा परम धाम का दरवाजा खोलवा दिया। उसके बाद जे निशानियों फुरमान में से डिनाई सब, अभी अब ज्ञान शुरू हो गया। तारतम कुंजी द्वारा तारतम ज्ञान अब खुलेगी। जे निशानियों फुरमान में, अब जो कुरान में पुराण में जो भी था वो अब आगे वैसे प्रसंग आ रहा, अब आगे फैला हुआ है। अभी के चौपाई यहीं रखेंगे। चौपाई नंबर 12 में पोए मुकिया रुहा पाई जी, जा आशा जी श्रीदार, कुंजिया ने अरस जी, खोलियाई बक्का द्वार, खोलियाई बक्का द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।